जो छात्र 2024 के बोर्ड एग्जाम में फेल हुए हैं या जिनके रिजल्ट में कॉम्प यानी कंपार्टमेंट लिखा है, उनके लिए सीबीएसई कंपार्टमेंट एग्ज़ाम कब करवाएगा, कंपार्टमेंट एग्ज़ाम का फॉर्म कैसे भरना है आपको, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि कंपार्टमेंट का फॉर्म कब आएगा, आज मैं इन्हीं सवालों का जवाब इस वीडियो में देने वाला हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद भी अगर किसी के मन में कोई सवाल रह जाए तो आप बेहिचक हो एग्जाम सब के टेलीग्राम चैनल या इंस्टाग्राम पर हमें मैसेज कर सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। जिनके रिजल्ट में इसेंशियल रिपीट लिखा है, आप अगले साल के लिए तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि 2025 में आपको सारे सब्जेक्ट्स में फिर से अपीयर होना होगा। अगर प्रैक्टिकल में आप ऑलरेडी पास हैं तो 2025 में आपको केवल थ्योरी का एग्ज़ाम देना होगा। 2024 में आपने जो प्रैक्टिकल में मार्क्स लाए हैं वही 2025 के आपके रिजल्ट में कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। ये एग्ज़ाम आप एज प्राइवेट कैंडिडेट दे सकते हैं, यानी केवल फॉर्म भरना है और फिर सीधे एग्ज़ाम देना है। इसमें आपके प्रीवियस स्कूल का कोई रोल नहीं होता। 2025 के लिए प्राइवेट कैंडिडेट का फॉर्म जब भी आएगा, मैं आप सभी को यहाँ और एग्ज़ाम सब के टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा। इनफैक्ट अगर आप एक भी सब्जेक्ट में फेल हुए हैं या अगले साल इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम देना है आपको, तो आज ही हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जहां समय समय पर आपको सारी अपडेट मिलती रहेगी। कई स्टूडेंट सवाल पूछते हैं कि मेरे रिजल्ट में आरटी लिखा है, इसका मतलब क्या होता है। अगर आपके रिजल्ट में आरटी यानी रिपीट इन थ्योरी लिखा है, इसका मतलब है कि आपको उस सब्जेक्ट में केवल थ्योरी का पेपर एक बार फिर से देना होगा। प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम आपको देने की आवश्यकता नहीं है। चलिए अब बात करते हैं उन छात्रों की जिन्हें 2024 में ही कंपार्टमेंट एग्ज़ाम देना है। कंपार्टमेंट एग्ज़ाम को अब सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम के नाम से जाना जाता है। अगर आप पहली बार बोर्ड एग्ज़ाम दिए थे और किसी सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आया है, तो आपका फॉर्म आपके स्कूल द्वारा ही भरा जाएगा। इसका मतलब है कि रेगुलर स्टूडेंट का फॉर्म उनके स्कूल द्वारा ही भरा जाएगा फॉर कंपार्टमेंट एग्ज़ाम, जबकि प्राइवेट कैंडिडेट्स को कंपार्टमेंट का फॉर्म स्वयं सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑनलाइन भरना होगा। अगर आप प्रैक्टिकल में ऑलरेडी पास हैं और किसी विषय में आपका आरटी यानी रिपीट इन थ्योरी है, तो आपको केवल थ्योरी का एग्ज़ाम देना होगा। लास्ट ईयर यानी 2023 में 29 मई को कंपार्टमेंट का फॉर्म आया था। सो आप उम्मीद कर सकते हो कि मई के लास्ट वीक या जून के पहले वीक तक 2024 में होने वाली कंपार्टमेंट या सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम का फॉर्म आ जाएगा। इस एग्ज़ाम में 10th या 12th के वो छात्र भी अपीयर हो सकते हैं जो ओवरऑल पास हैं बट किसी एक विषय में अपना मार्क्स इम्प्रूव करना चाहते हैं। इट शुड बी नोटेड हियर कि क्लास 12th के कंपार्टमेंट एग्ज़ाम एक ही दिन कंडक्ट करवाए जाते हैं, यानी कि डज नॉट मैटर कि किसी को मैथ्स में कंपार्टमेंट देना है या बायोलॉजी में। सारे छात्रों का कंपार्टमेंट एग्ज़ाम अगर वो क्लास 12th में है तो एक ही दिन कंडक्ट करवाया जाएगा। इसीलिए आप मैक्सिमम एक विषय में कंपार्टमेंट दे सकते हैं, जबकि क्लास 10th के स्टूडेंट्स मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट्स में इस साल कंपार्टमेंट दे सकते हैं। जिन क्लास 12 के छात्रों के 6 सब्जेक्ट्स थे और 2 में आरटी है, उन्हें एक सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट इस साल देना होगा, जबकि दूसरे सब्जेक्ट में आप नेक्स्ट ईयर अंडर इम्प्रूवमेंट अपीयर हो सकते हैं, यानी 2024 में आप किसी एक सब्जेक्ट में ही कंपार्टमेंट दे पाओगे। 2023 में कंपार्टमेंट एग्ज़ाम जुलाई के 3rd वीक में हुआ था। सो वी आर एक्सपेक्टिंग द सेम शेड्यूल दिस टाइम ऑल्सो। कंपार्टमेंट एग्ज़ाम का रिजल्ट नॉर्मली 2 सप्ताह में डिक्लेयर कर दिया जाता है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अगस्त के पहले वीक तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो आप ग्रेजुएशन में समय पर एडमिशन ले पाओगे और अपना 1 साल बर्बाद होने से भी बचा पाओगे। कंपार्टमेंट एग्ज़ाम का फॉर्म भरने के लिए आपको लगभग 2 वीक्स मिलेंगे। इसके बाद एक स्पेशल विंडो भी खुलेगा, जिसमें 2000 लेट फी देने के बाद आप अपना स्पेशल फॉर्म सबमिट कर पाओगे। नॉर्मली आपको एक सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट देने के लिए 300 रुपये देने होते हैं। वैसे तो मैंने कंपार्टमेंट एग्ज़ाम को लेकर जितनी भी इम्पॉर्टेंट बातें हो सकती थी उन सभी को इस वीडियो में डिस्कस कर दिया है, लेकिन अगर अब भी आपके मन में अपने एग्ज़ाम को लेकर कोई सवाल हो तो आप बेहिचक हो एग्ज़ाम सब के टेलीग्राम चैनल या इंस्टाग्राम पर हमें मैसेज कर सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।